और अब बहुत बड़ी खबर यह है कि जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हो गया है। आखिरकार गोविंद गिरी ने चुप्पी तोड़ दी है। मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव गिरी। गोविंद गिरी ने सभी आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। ये देखिए, पहला स्टेटमेंट जो सामने आया है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जी न्यूज ने चुप्पी पर लगातार सवाल उठाए थे। सवाल ये पूछे जा रहे थे कि आखिर वो चुप क्यों है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर थी, उनको कुछ कहना चाहिए था। और इसी के बाद चिट्ठी जारी कर गोविंद गिरी ने सफाई दे दी है। इसमें ज्यादातर जो आरोप लगे हैं उनसे बिल्कुल पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत सारे सवाल हैं। और जो चिट्ठी जारी की गई है वो इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष। इसका मतलब ये है कि उन पर भी बड़ी जिम्मेदारी थी। और अब चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपके सामने है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी का यह बयान आ गया है। ज्यादातर जिम्मेदारियों से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। करीब 1 महीने के बाद उनका यह बयान सामने आया है। लगातार वो चुप थे, कुछ भी वो नहीं बोल रहे थे। इससे पहले खुद पर जो तमाम आरोप लगे हैं उनका उन्होंने खंडन किया है इस चिट्ठी के जरिए। वो कहते हैं कि मैं कथा प्रवास में रहता हूँ, मैं महीने 1.5 महीने में अयोध्या आता, ऑडिटेड आय व्यय का लेखा सुरक्षित है। आगे वो ये भी इस चिट्ठी में लिखते हैं कि लेखा रखना कोषाध्यक्ष का दायित्व है, अधिकृत व्यक्ति कभी भी जांच कर सकते हैं। और खर्च को लेकर उन्होंने इसमें कहा है कि जो खर्च होता था वो सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाता था। मैं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं हूं, ये गोविंद गिरी ने कहा है। लेकिन जो चिट्ठी में कह रहे हैं इसकी भी जरूर जांच होनी चाहिए। जी न्यूज ने लगातार इसको लेकर सवाल उठाए थे कि आखिर वो कहां है, चुप क्यों है। आखिरकार जी न्यूज की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 5 आरोपियों से पूछताछ करने जेल पहुंची पुलिस। अनुकूल मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे, मनीष यादव से जेल में होगी पूछताछ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे का दूसरा दिन है आज। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ संवाद। सीएम योगी संग की आम पार्टी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच में एनकाउंटर जारी। चनापोरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर। पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा एक्शन। 12 कंटेंट क्रिएटर्स पर एफआईआर, 50 सोशल मीडिया अकाउंट रडार पर आए। अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेर लिया है, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। आज से पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शुरू करेंगे राम रक्षा आंदोलन। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 इनामी शूटर्स। झांसी में हुई एक जिम ऑपरेटर की हत्या के मामले में थे वांटेड। एनकाउंटर में एक पुलिस अधिकारी शामिल। पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हुआ। 70 की उम्र में रायपुर एम्स में लिया आखिरी सांस। महाभारत की कथाओं को मंच पर किया गया था जीवंत। हिमाचल, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में भारी बरसात का अलर्ट। मुंबई में मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कई इलाकों में भरा पानी। बीएमसी ने 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया। मानसून की बरसात से जलमग्न हुआ साइबर सिटी गुरुग्राम। सड़कें लबालब। सेक्टर 10 में भरा पानी। कई इलाकों में भारी जाम। अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न। वॉशिंगटन में इतिहास की सबसे बड़ी आतिशबाजी। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को कम्युनिज्म नहीं चाहिए।